वन नेशन वन इलेक्शन का जो जिन्न था वो फिर निकल आया बाहर। और उस देश में जहां भले ही 1951 से लेकर 1967 तक सारे चुनाव एक साथ हुए थे, परंतु उसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी आई कि चुनाव अलग अलग करने पड़े। कभी किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, कभी सेंट्रल सरकार ही गिर जाती है, केंद्र की सरकार, तो जो अपने कार्यकाल से पहले ही गिर जाती है तो उनका चुनाव कराना पड़ता है। और इसी वजह से पूरे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे नहीं किए जा सकते। देश में और परिस्थितियां भी ऐसी आई हैं, चुनौतियां ऐसी आई हैं, जब हम पूरे देश का लोकसभा चुनाव भी इकट्ठा नहीं कर पाए। और जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ वो करीब 2 महीने चला और 2 महीने तक चुनाव होता रहा 7 चरण में। यानी हम एक दिन में पूरे देश का लोकसभा चुनाव भी एक साथ नहीं करा पाए। और अगर बात रही विधानसभा चुनाव का, हम जब राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं और चुनाव वो होने के बावजूद भी कि चुनाव होने उन राज्यों में, पर हम कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ नहीं कर पाते। और यही नहीं, हम एक ही राज्य के विधानसभा चुनाव भी कई चरण में करते हैं। ये सारी बातें जब हमारे सामने चुनौतियां हैं तो फिर कैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात को साकार कर पाएंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें और आपकी कोई राय हो तो वो भी टिप्पणी में जरूर लिखें। अभी केंद्रीय जो कैबिनेट है उसने एक देश एक चुनाव पर बनाई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर दिया, जो पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में था। और इसकी जो सूचना उन्होंने बुधवार को जो सूचना और प्रसारण मंत्री है अश्विनी वैष्णव उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे काल के 100 दिन पूरे होने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी उसकी सिफारिशों को आज केंद्रीय कमेटी ने स्वीकार कर लिया है। 1951 से 1967 तक चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे देश के विकास कार्य चलते रहेंगे। क्योंकि उनका ये कहना था कि देश बार बार चुनाव में जाता है तो विकास कार्य में बाधा आती है। तो उससे उनका तर्क था लॉ कमीशन का। चुनाव की वजह से जो बहुत खर्चा होता है वो ना हो, बहुत सारा जो लॉ एंड ऑर्डर वंचित होता है वो ना हो। एक तरीके से जो आज का युवा है, आज का भारत है, जिसकी इच्छा है कि विकास जल्दी से हो, जिसमें चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए, तो ये उनका एक तर्क है, ये जो अश्विनी वैष्णव है। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित थी और उन्होंने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसके बाद कैबिनेट ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है देश में, क्योंकि चुनाव तो 5 साल बाद ही हो रहे हैं, किसी भी राज्य के हों या केंद्र के हों। और जहां तक खर्चे की बात है वो भी उतने ही हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव को मैनेज चुनाव आयोग कर रहा है। जब राज्य का चुनाव उसको कराना होता है तो राज्य लेवल का खर्चा होता है, परंतु यहाँ पर यह है कि जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इकट्ठे होंगे तो वो मशीनरियां जो लोकसभा में या राज्यसभा में काम करेंगी, वही एक मतदाता को 2 वोट देने पड़ेंगे एक ही बूथ के अंदर जाके। तो जो सिस्टम है 2 बार काम करता है, वो उसको एक ही बार काम करना पड़ेगा। मतदाता को भी जो मतदान केंद्र में 5 साल में एक बार जाना पड़ेगा। ये नहीं कि लोकसभा के चुनाव में गया फिर कुछ साल बाद विधानसभा के चुनाव में गया। तो ये जो चीजें हैं, एक तो टाइम की बचत होगी और जो संसाधनों की है उसकी बचत होगी, और आधा नहीं खर्चा कम होगा जितना अभी हो रहा है लोकसभा विधानसभा को दोनों मिला के, उससे आधा अगर खर्चा कम नहीं भी होगा
तो करीब 20-25% तो कम होगा ही जैसे लग रहा है। परंतु क्या हमारी जो मशीनरियां हैं वो इस चीज के लिए तैयार हैं, वो बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये तर्क तो बड़ा साधारण सा समझ में आता है कि चुनाव इकट्ठे होंगे तो 2 बार जो प्रैक्टिस होती है वो एक ही बार में हो जाएगी। उससे जो आर्थिक नुकसान है, जो समय का नुकसान है, जो मतदाता को भी कभी अगर इधर बाहर रहा या वोट डालने के लिए 2 बार जाना होता है, और जो सरकारों को भी है कि 2 बार छुट्टियां देनी पड़ती हैं, तो सारा काम तो सफर करता ही है। तो ये बात यहाँ तक तो सारी चीज समझ में आती है। जो मतदाता इलेक्शन वोटिंग और यहाँ तक एक साथ होगा तो सारी चीजें मेंटेन होंगी और चीजें आधी हो जाएंगी। परंतु जब हम ये देखते हैं कि क्या सरकारें ये कर पाएंगी, पता चला कि हम एक साथ इलेक्शन करने के लिए उतरे और फिर इलेक्शन 6 महीने तक चलता रहा। जैसे जब हम लोकसभा का चुनाव, जिसमें हम 543 सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं, और उस चुनाव को करने के लिए हमें 7 चरणों का इस्तेमाल करना पड़ा। 7 चरणों में चुनाव करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंतजाम तो हमको उन्हीं लोगों से कराना पड़ेगा। जब ये नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा हो जाएंगे, जैसे अभी कश्मीर के मामले में, जम्मू एंड कश्मीर में जब चुनाव विधानसभा चुनाव की बात उठी थी, तो चुनाव आयोग का यही तर्क था कि हम एक साथ चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा का नहीं करा सकते, क्योंकि वहां की स्थिति सही नहीं है। और जब लोकसभा का चुनाव अकेले होता है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं, उनकी सिक्योरिटी हमको कम लोगों को देनी पड़ती है। तो अगर वहां पर किसी भी राज्य की अगर लोकसभा सदस्य 6 है, और हो सकता है एवरेज अगर एक सीट पर 5-6 उम्मीदवार अगर चुनाव में उठ भी गए, तो उनकी संख्या 40-50 तक की जाती है। अगर जब उसमें विधानसभा भी इंक्लूड की जाती है, और वो विधानसभा अगर 70-80-90 विधायकों की हो, और उसी एवरेज से अगर हर विधानसभा सीट से, वैसे तो विधानसभा में लोकसभा से ज्यादा लोग उठते हैं क्योंकि सीटें छोटी हो जाती है तो लोगों का उत्साह ज्यादा होता है, तो अगर एवरेज 7-8 भी कैंडिडेट उठ गए तो करीब 700-800, वो जबकि 40-50 होंगे जो संसद का चुनाव लड़ रहे होंगे, परंतु 700-800 हो जाएंगे विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। तो फिर जो एक बहुत बड़ी अरेंजमेंट की चुनौती होगी चुनाव आयोग के पास, वो भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। क्योंकि जब सारे 543 लोकसभा सीटों का और उसके साथ विधानसभा सीटों का, फिर विधान परिषद भी कई उसमें है, अगर इकट्ठा चुनाव कराएंगे तो विधान परिषद भी कई राज्यों में है, कई राज्यों में विधान सभा यही है, और कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद 2 होते हैं, दोनों के चुनाव होंगे। तो अगर ये स्थिति पैदा हो गई तो फिर कितने सदस्य होंगे, क्योंकि कई हजारों में या लाखों में भी जा सकती है संख्या, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होंगे। तो उन लाखों लोगों को चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि जब चुनाव का जारी हो जाएगा, अध्यादेश जारी हो जाएगा और उसके बाद नॉमिनेट कर देंगे, तो उनको सुरक्षा भी प्रदान करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। तो क्या ये सारा कुछ सिस्टम हमारा दे पाएगा? उतने सदस्य, उतने जो लोग चुनाव लड़ेंगे सबको सुरक्षा दे पाएगा, सारे अरेंजमेंट कर पाएगा, हर जगह चुनाव रैलियां होंगी, हर सदस्य अपने लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेगा, तो कहीं कानून व्यवस्था तो नहीं बिगड़ रही है, कहीं कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है, चुनावी सभा हो रही है, चुनावी रैली हो रही है, पोस्टर पंपलेट चिपकाए जा रहे हैं। जब आज की डेट में दिल्ली में ही जब चुनाव की जो वो होती है आचार संहिता, उसका उल्लंघन करते हैं, पोस्टर ऐसे पोस्टर चिपक जाते हैं, और एक छोटा सा चुनाव होता है, अगर कुछ ही लोग चुनाव मैदान में होते हैं, तब हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो जब इतना बड़े लेवल पर होगा तो क्या हम ये सब कर सकें कि कौन सदस्य चुनाव जो आचार संहिता है उसका पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन वो चुनाव मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसी चीजें तो नहीं कर रहा है जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो, कोई ऐसा काम तो कोई सदस्य नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीजों पर चुनाव आयोग कैसे नजर रखेगा, ये बड़ा चुनौती वाला सवाल होगा, क्योंकि वही चुनाव आयोग होगा जो कश्मीर में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव इकट्ठा नहीं कर पाया था, और उसका ये कहने का तर्क था कि वहां पर नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होते हैं विधानसभा में वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और लोकसभा में लिमिटेड होते हैं। तो और हम भी अगर उसकी स्टडी करते हैं तो ये पाते हैं कि लोकसभा से जब विधानसभा के कैंडिडेट होते हैं वो 15-20 गुना ज्यादा होते हैं। तो जब 15-20 गुना ज्यादा लोड आ जाता है
तो फिर चुनाव आयोग के लिए सारी अरेंजमेंट उतने गुना ज्यादा करने पड़ते हैं। तो अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हुए तो जो अरेंजमेंट चुनाव आयोग ने किए थे लोकसभा चुनाव में, उससे उससे कई गुना, यानी ये मान लो कि उससे 40-50 गुना ज्यादा उससे सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, जैसे कि उसने जम्मू कश्मीर के मामले में कहा था लोकसभा चुनाव के टाइम पर कि इसलिए हम सांसद नहीं करा पाए। तो ये देखना होगा कि ये, क्योंकि जब हम वो करते हैं, कोई बात बोलते हैं तो उसको बोलना और जो सिद्धांतिक तौर पर बोलना तो आसान होता है, जब उसे प्रैक्टिकली करते हैं कि सिद्धांतों में जब हम बातें करते हैं तो उसमें कई चीजें ऐसे बोल जाते हैं कि मान लेते हैं इनको कि इतना आदर्श होगा, इतना डिसिप्लिन होगा, जो जितने उम्मीदवार होंगे वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ही नहीं करेंगे, उनका भाषा जो मर्यादा होगी वो इतनी होगी, वो कानून व्यवस्था के लिए या फिर किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होगा ताकि वो उसका विरोध ना करे, उसका आपत्ति दर्ज ना करे। तो जब सिद्धांतिक तौर पर यही होता है कि स्मूथली होगा, कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन करेंगे और प्रचार करेंगे आराम आराम से और बिल्कुल नियमों के अंदर, और इलेक्शन के दिन जो भी अरेंजमेंट होगा, जो फिर वहां पर टीम होगी वो अपना अरेंजमेंट करेगी, मतदाता जाएगा वोट देते आएगा। एक मतदाता को पहले एक ही वोट देना होता था, अब वो 2 वोट देगा। तो सिद्धांत में थ्योरेटिकली तो ये सारी चीजें ऐसी नजर आ रही हैं, परंतु जब प्रैक्टिकली जब जाएंगे तो बहुत कठिन होगा, बहुत जटिल होगा, क्योंकि ये आदर्श सब धरे के धरे रह जाएंगे। हर निर्दलीय भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आएगा। पार्टी वाले तो करते आएंगे, पार्टी का तो कार्यकर्ता से लेके पार्टी अध्यक्ष और जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे, और जैसे कि हर चुनाव में होता है। और फिर जो टकराव भी अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेटों में आपस में दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज हो पाएगा ये भी समझना होगा। और आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये संभव है? और संभव है तो चुनाव कितना लंबा जा सकता है? जब हम 543 लोगों का चुनाव में पूरा 2 महीने से ज्यादा लगा देते हैं, तो फिर जब इतना बड़ा चुनाव होगा वो कितने महीने में संपन्न होगा? तो ये भी सवाल है। क्या आपको ये लगता नहीं है कि ये बड़ा कठिन और मुश्किल टास्क है? क्योंकि बातें कहना आसान होता है, परंतु जो व्यवहार में हम इसको करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए होगी। आपकी इस समय क्या राय है? आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।